हमारा सौभाग्य है कि अभी 1.25 महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी हिंडोली आकर बड़ी सौगात देकर गए और नैनवा भी ग्रामीण ओलंपिक्स में आ रहे हैं। जब इतने बड़े लीडर जिले में आते हैं तो जिले में कई प्रकार की हलचल होती है और जिस इलाके में जाते हैं वहाँ पर कई घोषणाएँ होती हैं, कई बातें होती हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि 1.25 महीने के अंदर ही फिर से माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं और हम निश्चित रूप से तहसील लेवल पर मीटिंग कर आए हैं। अभी जिला प्रशासन मीटिंग करेंगे और उस आयोजन को एक शानदार आयोजन है। सर, जूता फेंकने वाली जो आपने ट्वीट कही है सचिन पायलट, क्यों ऐसी नौबत आ रही है राजनीति? ये तो उनसे पूछिए आप। जो लोग इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर इस प्रकार की हुड़दंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जिस मंच पर सरकार के मंत्री बैठे हों, जिस मंच पर समाज के इतने बड़े नेता, इतने प्रतिष्ठित लोग, समाज के जो शहीदों के परिवार के लोग हैं वो बैठे हों और उस पर कोई आम आदमी अगर जूता फेंके, इतनी किसी की हिम्मत है नहीं। किसी ने किया है तो प्री प्लान तरीके से उसको प्लान करके उसके ऊपर एक्शन हुआ। हालांकि मैं समझता हूं कि राजनीतिक लोगों को कई प्रकार की घटनाओं से अपने जीवन को गुजरना पड़ता है। देश में हमने अनेकों उदाहरण देखे हैं कि प्रधानमंत्रियों के ऊपर भी लोग जूता फेंकते, तो ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन ये प्लान्ड घटना है। इस बात का दुख है। भविष्य में इसके कई तथ्य उजागर होंगे और जब उजागर होंगे तो उन तथ्यों के साथ में निश्चित रूप से आप सचिन पायलट को आपने डायरेक्ट ट्वीट पे लिया है जी, उनके नाम से इस बात बिल्कुल किया। क्या उन्होंने भी है, क्या माने? जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से हुड़दंग कर रहे थे और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। उसके अलावा जो उनमें काफ़ी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक भाषा नहीं है। इस प्रकार से अगर इस स्तर पर राजनीति आ जाएगी, नेता एक दूसरे को इस प्रकार के चीज़ों में इन्वॉल्व कर देंगे, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, जनता के मुद्दों से भटकने वाला काम होगा। और मुझे लगता है कि नेताओं को जनता के मुद्दों से कभी नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार की हरकत कभी भी होनी नहीं चाहिए। कादा कीचड़ की बात आज आपने अपने संबोधन में हिंडोली में कही है जी। बाहरी लोग, किसको बाहरी लोग माने और किसको कहें? जिन्होंने जूता फेंका, ये कादा कीचड़ जैसी हरकत है। आप बताइए, आप अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो कोई करता है? इस राजस्थान में 8 करोड़ जनसंख्या है, एक भी व्यक्ति अगर इसको इंडोर्स करता है कि किसी युग पुरुष जिसने इतनी बड़ी 12 साल की लड़ाई के बाद में एक जाति को नहीं 5 जातियों को आरक्षण दिलाने का काम किया, उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था, उस अंतिम संस्कार को ऐसे जूता चप्पल फेंक कर कलंकित जिन परिवार के लोग जो शहीद हुए उस मिशन के अंदर, उनके लोगों को जाकर वो जूते चप्पल लगे हैं, तो ये कादार कीचड़ की मानसिकता है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं ये तो समय बताए। सर, दोबारा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कहीं और भी उपलब्धियां और कोई घोषणाएं हो सकती है विकास की? तो जब भी मुख्यमंत्री जी आए तो बूंदी को कुछ न कुछ देकर गए हैं, अगली बार भी आएंगे और बूंदी को कुछ देके जाएंगे। ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन हो रहा है तो देखिए 30 लाख लोगों ने भाग लिया, शानदार आयोजन किया। आज मैंने मेरे स्पीच में भी 33 जिला के जिला कलेक्टर, उनकी प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस की व्यवस्था, विशेषकर जो शिक्षा विभाग ने 11,500 पंचायतों पर सारी जिम्मेदारी को निभाया, जो तहसील लेवल पर ग्राउंडों को सुधार करने में पंचायत राज विभाग ने अपना रोल निभाया। मैं समझता हूं कि 6-7 विभाग सबने मिलकर एक इस ऐसा कार्यक्रम का आयोजन कर दिया जो मानव इतिहास के अंदर ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। उत्साह इतना ज्यादा है लोगों के अंदर कि अगली बार 3 गुना पार्टिसिपेशन होने की आशंका है और उसकी जल्दी हम लोग उसका प्लेटफॉर्म खोलकर अगले साल के, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि अगले साल भी हम ग्रामीण ओलंपिक कराएंगे और शहरों में भी कराएंगे। ये बहुत अच्छी घोषणा करी उन्होंने, ताकि अर्बन ओलंपिक भी ग्रामीण के साथ हो जाएं और उसकी तैयारी हम जल्दी शुरू करें। 30 लाख लोग खेल रहे हैं जैसे आप जी। इस पूरे राजस्थान में 11,500 पंचायतों में 44,000 और कुछ 100 जो रेवेन्यू विलेज हैं, उनके 30 लाख के आसपास लोग इसके अंदर, ये तो खेलने वाले हैं। और दर्शक जो खेल रहे थे, दर्शक जिन्होंने आनंद लिया है,
उनकी तो जनसंख्या करोड़ों के अंदर है। आज भी आप तहसील लेवल पर और गांव के लेवल पर जाइए, वीडियो आए, एक एक गांव में हजारों लोग, 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में लोगों ने आनंद लिया है, भाग लिया है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग करी है, अपने गांव के बच्चों को प्रोत्साहित किया है। मैं समझता हूं कि ऐसा आयोजन, ऐसा मेला आज तक लगा नहीं और ना कोई लगा सकता। इससे नीचे का रेवेन्यू विलेज से नीचे का कोई हमारे पास में स्ट्रक्चर ही नहीं है, इससे बड़ा आयोजन नहीं हो सकता। लंपी रोग के भी समय भी आपने बोला था। लंपी के लिए हमने पर्याप्त प्रशासन और सरकार तैयारियां कर रही है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वैक्सीन लगाते लगाते भी इसमें पशुओं की हानि हो रही है। मुझे लगता है कि यदि ये एक जन आंदोलन बन जाए और हर व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे एक लंपी से ग्रसित किसी भी, चाहे उसके घर की हो, चाहे जिसके घर में नहीं है वो बाहर की पकड़ ले, लेकिन एक लंपी से ग्रसित गाय को मैं मेरे बाड़े में, मेरी ग्वाड़ी में, मेरे घर में रखूंगा 15 दिन, जब तक वो तैयार नहीं हो। मैं उसको लाड करूंगा, मैं उसको पानी पिलाऊंगा, मैं उसको दवाई दूंगा, मैं उसके चारा खाना दूंगा और उसको समय दूंगा। अगर 15 दिन आप और हम सब ये ठान लें तो मुझे लगता है कि इस लंपी से हजारों गौवंश की जान बचने का काम हो सकता है।